नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के प्रसिद्ध धर्म स्थल खाटू धाम में नए साल का स्वागत बेहद खास होने जा रहा है। बाबा शाम के दर्शनों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस बार नव वर्ष के अवसर पर भक्त लगातार 72 घंटों तक अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। आगामी सप्ताह में तिथियों के विशेष संयोग के कारण खाटू धाम में 3 दिनों तक मेला सा माहौल रहेगा। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। बाबा शाम के विशेष एकादशी होने के कारण सुबह से ही पट खुले रहेंगे। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर भी भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन जारी रहेंगे। 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ करने के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। नए साल के आगमन पर खाटू धाम में 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा और कतार प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट 2025 की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए है। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षाएं जनवरी 2026 में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी पात्रता व शैक्षणिक योग्यताओं की जांच कर लें। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित समय पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र व नवीनतम फोटो अनिवार्य होगी। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक सूचनाएं केवल बोर्ड की वेबसाइट पर ही मान्य होंगी। हरियाणा के रेवाड़ी के गांव बहाला में खाद बीज व्यापारी मोहन की उसके बेटे के सामने की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सीआईए और थाना कौसली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान हिसार स्थित एक एग्रो कंपनी के एमडी जयप्रकाश उर्फ जयवीर निवासी मोहब्बतपुर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार गांव बहाला निवासी दुष्यंत ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता मोहन गांव में मोहन ट्रेडर्स नाम से खाद बीज की दुकान चलाते हैं। वह अपने पिता के साथ दुकान पर मौजूद था। इस दौरान एक इंडेवर गाड़ी दुकान के पास चौराहे पर आकर रुकी, जिसमें सवार 2 युवक दवाई खरीदने के बहाने दुकान में घुस आए। अचानक एक युवक ने मोहन के सिर में गोली मार दी। दुष्यंत ने हत्या के पीछे हिसार की एग्रो कंपनी के एमडी जयप्रकाश पर शक जताया था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर में एक लाइब्रेरी संचालक के कोचिंग छात्रा से रेप का मामला सामने आया। झूठी बातों में फंसाकर आरोपी लाइब्रेरी संचालक पीछा कर रास्ते में धमकाता था। बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 4 लाख रुपए कीमत के गहने व कैश ऐंठ लिए। श्यामनगर थाने में श्यामनगर की रहने वाली युवती ने रिपोर्ट दी कि वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है, इसलिए उसने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स देने पर संचालक के पास मोबाइल नंबर चले गए। कुछ दिनों बाद आरोपी लाइब्रेरी संचालक मोबाइल कॉल पर बात करने लगा। झूठी बातों में फंसाकर खुद की जाति छिपाकर विश्वास दिलाया। बात नहीं करने पर पीछा कर रास्ते में धमकाने लगा। जान से मारने व बदनाम करने की धमकी देकर जबरन रेप किया। ब्लैकमेल कर आरोपी ने उससे 4 लाख रुपए कीमत के गहने और 42,000 रुपए कैश ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद अब एक गंभीर मोड़ पर है। दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को लेकर उनके बच्चों के बीच तलवारें खींच गई हैं। अरविंद सिंह की दोनों बेटियों पद्मजा कुमारी और भार्गवी कुमारी ने अपने पिता की अंतिम वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता को शराब का आदी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था। उन्होंने दावा किया कि पिता निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि संपत्ति के लालच में बहनें पिता की छवि खराब कर रही हैं, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा है। अरविंद सिंह ने अपनी वसीयत में पुत्र लक्ष्यराज सिंह को अपनी स्व अर्जित संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी बताया था। अब इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई 12 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। सरकार ने नए साल से प्रदेश भर के संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। जयपुर के आमेर महल को देखने जाने वाले भारतीय पर्यटकों को अब 100 की जगह 200 रुपये का टिकट लेना होगा।
भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये तय किया गया है, जबकि विदेशी पर्यटकों को आमेर महल के लिए 1000 रुपये चुकाने होंगे। हवा महल देखने के लिए अब भारतीय पर्यटकों को 50 की जगह 100 रुपये देने होंगे। छात्रों के लिए शुल्क 50 रुपये रहेगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 600 रुपये का होगा। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में भी भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। नाहरगढ़ किला और जंतर मंतर में भी भारतीय पर्यटकों को अब 100 रुपये का टिकट लेना होगा, जबकि छात्रियों से 50 रुपये लिए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा व कुछ अन्य राज्यों में डेटा सेंटर के नाम पर ठगी करने वाली 2 कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टर भी सामने आने लगे हैं। लुधियाना पुलिस कमिश्नर के पास 2 अलग अलग कंपनियों के खिलाफ शिकायतें पहुंची तो उन्होंने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी। शासा मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के 5 डायरेक्टर्स के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 6 और व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विसेज के 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 7 में रिपोर्ट दर्ज की गई। इन्वेस्टर्स के इन कंपनियों में करोड़ों रुपए डूब गए। इन्वेस्टर्स को पहले तो उम्मीद थी कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। कंपनियों ने जब पैसे वापस करने में हाथ खड़े कर दिए तो लोगों ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत करनी शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच करवाकर एक एफआईआर व्यू नाउ और दूसरी शासा मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन के साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी। इस संबंध में बोर्ड ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चयन बोर्ड के ये नए नियम 2 जनवरी से शुरू होने वाली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म के साथ ही लागू होंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार अब अभ्यर्थियों को भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के दौरान शैक्षणिक योग्यता और अन्य भर्ती से जुड़े दस्तावेज ओटीआर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर डिजी लॉकर के माध्यम से अपने शैक्षणिक दस्तावेज फेच कर सकेंगे। पीटीआई भर्ती 2022 में नियुक्त शारीरिक शिक्षकों का 2 वर्षीय प्रोबेशन काल पूरा होने के 3 महीने बाद भी वेतन नियमितीकरण के आदेश नहीं हुए हैं। इस कारण इन शारीरिक शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। अधिकांश शारीरिक शिक्षकों का प्रोबेशन सितंबर में पूरा हो चुका है। वेतन नियमितीकरण में विलंब से आक्रोशित प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों ने राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ के बैनर तले बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर विरोध प्रदर्शन किया। चयनित शारीरिक शिक्षकों ने निदेशालय का घेराव किया और शिक्षा निदेशक की अनुपस्थिति में स्टाफिंग ऑफिसर डॉक्टर अशोक शर्मा को ज्ञापन दिया। दरअसल एसओजी जांच कार्य जारी रहने के कारण पीटीआई भर्ती 2022 का वेतन नियमितीकरण आदेश और स्थायीकरण आदेश शासन स्तर पर रुका हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है। अलवर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। वह परिवार में इकलौता कमाने वाला था। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना गांव निवासी 40 वर्षीय पप्पू बंजारा काम खत्म कर बाइक से अपने गांव हल्दीना लौट रहा था। इस दौरान गुंदपुर गांव के पास तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उसकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि पप्पू बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मजदूर पप्पू बंजारा 4 बच्चों का पिता था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके पिता की करीब 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद से पप्पू ही अपने 4 छोटे भाइयों और बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार ने राजस्व अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब घर बैठे ही मुकदमे इन अदालतों में दायर किए जा सकेंगे। पक्षकार और वकील ऑनलाइन पैरवी भी कर सकेंगे। प्रदेश में 100 एसडीओ कोर्ट से यह व्यवस्था लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रतिदिन की सुनवाई, केस की प्रोसीडिंग स्टेटस और तारीख पर सुनवाई व कार्रवाई तथा फैसला ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इससे मुकदमों की सुनवाई प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आमजन एवं अधिवक्ताओं को राजस्ववाद के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। राजस्व मुकदमे के लिए पेपरलेस सुविधा उपलब्ध होगी। नोटिस, तामील एवं मिसल में लगने वाले समय में कमी आएगी। एसएसओ आईडी के जरिए पक्षकार और अधिवक्ता gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यहां से RRCMS पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। वाद दर्ज करने का फॉर्मेट खुलेगा। इसके लिए राजस्व कोर्ट के मैनुअल में बदलाव किया है।